खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं रट्टी, पता नहीं क्या नाम है, आई एम रियली सॉरी। लिखते हैं कभी आप सबसे ज्यादा सुपर हिट भोजपुरी मूवी का नाम बताइए। सुपर हिट मूवी वो भी भोजपुरी। आर यू कॉमेडी मी? अगला सवाल लिखने वाले हैं रंजीत रावत। लिखते हैं क्या स्त्री 2 में पवन सिंह से गाना इसलिए गवाया गया क्योंकि गाने के बोल कुछ ज्यादा ही द्व्यर्थी और निचले दर्जे के थे, हैं? क्या बात कर रहे हैं? और बॉलीवुड का कोई अच्छा सिंगर इस तरह के गाने को नहीं गाता। मतलब कुछ भी है, बॉलीवुड में द्व्यर्थी सॉन्ग नहीं गाए जाते हैं, सब मन में जो आए हैं। भांग खा के आओ का बच्चा। देखो पवन सिंह से गाना गवाने का जो मेन कारण है वो ये है पैसा बचाना। हिंदी के किसी एकदम गए गुजरे सिंगर को भी अगर आप लेके आओगे तो वो भी कम से कम 50 लाख रुपए चार्ज करेगा। किसी बड़े सिंगर को लाए तो उसका तो बात ही छोड़ दो, गए गुजरे सिंगर को भी लेके आओगे तो 50 लाख कम से कम चार्ज करेगा सिर्फ ऑडियो का। और इस गाने के लिरिक्स में जो था ना वो थोड़ा सा भोजपुरी एक्सेंट था। इन लोगों ने सोचा होगा कि चलो किसी भोजपुरी से पकड़ के लेके आते हैं। और पवन सिंह का जो गाना है 10 लाख रुपए में आपको पूरा वीडियो के साथ कंप्लीट मिल जाता है। तो ऑडियो का वो कितना ही चार्ज किए होंगे, चलो 15 लाख पकड़ लेते हैं, 20 लाख पकड़ लेते हैं, तो भी 30 लाख बच गया। तो ये वजह है पवन सिंह से गीत गवाने का। अगला सवाल लिखने वाले हैं पवन सिंह 999। लिखते हैं पवन सिंह का बर्थडे का इवेंट का कोई वीडियो नहीं बनाई क्यों? तो मैं किसके बर्थडे के इवेंट का वीडियो बनाता हूँ? वीडियो देखते हो मेरा? कभी देखे हो मुझे किसी के बर्थडे के इवेंट का वीडियो बनाते हुए? खैर अगला सवाल लिखने वाले हैं शारदा प्रसाद। लिखते हैं झंड जी भोजपुरी गाने का रिव्यू क्यों नहीं करते? मैं रिव्यू भी नहीं करता, रोस्ट भी नहीं करता, मैं करता क्या हूँ यार यूट्यूब पे। खाली छोड़ी बताता है। अगला सवाल लिखने वाले हैं नीतीश कुमार। लिखते हैं खेसारी भैया के स्टारडम पर सभी लोग आवाज उठा रहे हैं, आपका क्या राय है? सच में स्टारडम चल गया है? पहली बात तो ये है कि आप इन सब फालतू बातों पर ध्यान ही क्यों देते हो और देखते ही क्यों ऐसी चीजों को जहां पर ये कहा जा रहा है खेसारी लाल का स्टारडम खत्म हो गया है। जो कह रहा है उससे कहो कि जितना भी है तेरे से ज्यादा है, ठीक है। खैर अगला सवाल। ओ भैया ये का है भाई, सवाल पूछने के लिए बोला हूँ, पूरा स्क्रिप्ट भेजने के लिए नहीं, ठीक है। 8-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, इतना लंबा पढ़ूंगा तब तो हो गया मेरा। इतनी सारी बातें मालूम है, इतना ज्ञान है, तो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना लो। ऐसा एक नहीं 2-3 लोगों ने इस तरह का कुछ पता नहीं क्या लिखा था, इतना लंबा लंबा, ठीक है भाई। नहीं समय होता इतना कुछ पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको लगता है कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए तो आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर लो, फेसबुक पे शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर लो, उससे भी नहीं होता तो यूट्यूब चैनल बना लो, आपको इतना ज्ञान है तो, ठीक है। अगला सवाल लिखने वाले हैं सोनू कुमार। लिखते हैं झंड जी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। पहली बार सवाल पूछ रहा हूँ, खेसारी लाल यादव या पवन सिंह इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं, वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा चैनल पर? प्लीज़ देखिए, जब तक किसी यूट्यूब के ह्यूमन एम्प्लॉय की नज़र नहीं पड़ती तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इंस्टाग्राम का लाइव हो या फेसबुक का लाइव हो, वो डाउनलोड करने के बाद उसमें एक रॉ मटेरियल होता है, क्योंकि वो चीज़ यूट्यूब पर पहले पड़ी नहीं है तो वो यूट्यूब की प्रॉपर्टी तो है नहीं। यूट्यूब से जब कोई चीज़ डाउनलोड करके यूट्यूब पर ही डालोगे तो वो उसका जो मशीनरी है, उसका जो एल्गोरिदम है वो मैच कर लेगा, आईडी जो होता है उसका वो मैच हो जाएगा, तो पता चल जाता है कि यूट्यूब से डाउनलोड किया हुआ चीज़ है, क्योंकि वो पहले से यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो उस पर रीयूज कंटेंट आ जाते हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे कोई लाइव आ गया उसको आप उठाओगे तो वो चीज़ यूट्यूब पर नहीं है, तो वो चीज़ जो होती है वो यूट्यूब के लिए नई होती है। यानी कि नई मतलब वो रॉ फाइल है और आपका ओरिजिनल होता है जो भी अपलोड करता है, और जो मशीन होती है उसको वो ओरिजिनल ही लगेगा, नया ही लगेगा, क्योंकि नया कंटेंट है, यूट्यूब पर पहले से है नहीं, तो नया कंटेंट है तो मशीन को क्या पता है। लेकिन जिस दिन किसी ह्यूमन की नज़र में आ जाओगे, यूट्यूब के किसी इंसान एम्प्लॉय के नज़र में आ जाओगे, उस दिन ऐसे 2 सेकंड में चैनल गायब हो जाएगा यूट्यूब से, ठीक है। और नज़र में आओगे कैसे? अगर 8-10 लोगों ने एक बार रिपोर्ट कर दिया अगर आपके चैनल पे, तो फिर किसी भी वीडियो या चैनल पर क्यों रिपोर्ट किया जा रहा है वो देखने के लिए एक इंसान बैठाया जाता है। वो एक इंसान चेक करता है कि भाई क्यों इस पर रिपोर्ट आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है।
तो जब वो देखेगा कि भैया ये तो आपका है या नहीं है, कहाँ से उठा के डाल दिए हो, फिर वो आईडी चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये फेसबुक से उठाया हुआ चीज़ है। फिर वो आपका चैनल उठा देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे उस समय। तो अगर आपका बड़ा चैनल है, अगर आपकी उससे रोजी रोटी चलती है, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है, उसी पे आप डिपेंड हो, तो आप ये गलती ना करें। अगर आप चैनल नया नया बनाए हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। चैनल ग्रो होगा, बाद में उसको प्राइवेट कर देना या डिलीट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं रोशन, लिखते हैं पवन सिंह के मूवी का ट्रेलर जल्दी क्यों नहीं आता है, जबकि बहुत सारी मूवी बनकर रखी है, क्यों है? आप अपनी ओपिनियन दीजिए। मतलब क्या चाहते हो? हर रोज एक मूवी आए है भाई? मूवी है वो, बहुत सारी डील करनी पड़ती है मूवी के साथ, उसके बाद ही ट्रेलर या टीजर रिलीज होते हैं। ठीक है, सिर्फ फिल्म बना दिया, बन के रेडी हो गई, बस रिलीज कर दो, ऐसे नहीं होता। उस फिल्म का राइट किस किस को बेचना है, उस पे विचार करना होता है। कौन खरीदेगा, जो खरीदेगा उसका सुनना होता है कि उसकी डिमांड क्या है। उससे डील फाइनल हो गई तो फिर रिलीज करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ता है। उसके बाद डेट कब खाली है, क्या मैं उस डेट को कंफर्टेबल हूँ अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए कि नहीं। तो ये सब कुछ जब फाइनल हो जाता है तब ट्रेलर और टीजर डाला जाता है। ठीक है, अपने को क्या है, बिस्तर में सोए, यूट्यूब भैया मजा आ गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतना आसान नहीं है। अगला सवाल लिखने वाले हैं मिस्टर आर के ब्लॉग्स, लिखते हैं झंड जी नमस्ते, कोई भी सॉन्ग जब ट्रेंडिंग में आता है तो चैनल पर डिपेंड करता है या नहीं? हाँ, बिल्कुल करता है। आपके चैनल की रेपुटेशन क्या है? आपके चैनल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। जैसे होता है ना कि बैंक से आप जब लोन लेते हो तो आपका सिविल स्कोर अच्छा है, बढ़िया है, बुरा है, उसी हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। यूट्यूब पर भी ऐसा ही है। आपके चैनल की रेपुटेशन कैसी है? आप बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ें अपलोड करते हो तो आपके चैनल की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। उस चैनल पर आप कुछ भी डालोगे वो ट्रेंडिंग में कभी नहीं आएगा। चैनल का जब एक बार रेपुटेशन ख़राब हो जाता है तो बहुत सारे जो हैं कंटेंट बनाते हैं जो प्राइवेट होते हैं, मतलब अडल्ट कंटेंट बहुत सारे लोग बनाते हैं, उन पर तो व्यूज एक दिन में 15-15, 20-20 मिलियन आ जाते हैं। क्या उसको कभी आपने देखा है ट्रेंडिंग पेज पे आते हुए? नहीं, क्योंकि वो चैनल रेपुटेटेड नहीं है, सबको नहीं दिखा सकते। सेम वैसे ही है भोजपुरी में जो लोग गाना रिलीज़ करते हैं, बहुत सारे अश्लील गाने रिलीज़ करते हैं, उल्टे सीधे थंबनेल बनाते हैं, ऐसे चैनलों का रेपुटेशन खराब हो जाता है। फिर उन चैनलों से आप किसी का भी गाना रिलीज कर दो, खेसारी लाल का, पवन सिंह का, किसी का भी, वो कभी भी ट्रेंडिंग पे नहीं जाएगा। जिन चैनल का रेपुटेशन अच्छा है, जो ऐसी गंदी हरकतें नहीं शेयर करते, गंदी चीज़ें नहीं शेयर करते, उन चैनल पे जाएगा। किसी का भी करो, अच्छा व्यूज आ गया, लाइक आ गया, एंगेजमेंट अच्छा है तो चला जाएगा ट्रेंडिंग पे। अगला सवाल लिखने वाले हैं विजय बिहारी, लिखते हैं रोस्ट स्क्रिप्ट कैसे लिखें? भाई एक रफ कॉपी ले, एक पेन ले, खोपड़ी से सोचे और पेन से लिख दे। नहीं और कोई तरीका है तो हमें भी बताएं भाई, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ। अगला सवाल सोनू कुमार लिखते हैं, सर पिछले 1 साल से मैं ये सोच रहा हूँ कि यश कुमार की फिल्मों की कमाई कहाँ से होती है, क्योंकि जितना ये लोग एल्बम निकाल रहे हैं उतना तो इनकी फिल्म का ट्रेलर आता है। तो भाई देखो, ऐसा है ना कि फिल्म चाहे कोई भी हो, किसी की भी हो, कभी भी घाटे में नहीं जाती है। ठीक है, हाँ, मुनाफा जो होता है उसमें कम ज्यादा होता है, घाटे में कभी नहीं जाती। यश कुमार की आप बात कर रहे हैं तो यश कुमार की ज्यादातर फिल्में टीवी पे रिलीज होती हैं, और उनकी जो फिल्में होती हैं आप देख लीजिएगा, उनका जो कंटेंट होता है वो 1999 या 1998 वाला कंटेंट वो उठा के लेके आते हैं, उसी पे फिल्म बनाते हैं। वैसी फिल्म बनाने के लिए बहुत मुश्किल से वही 20-25 लाख रुपए में वो फिल्में बन जाती हैं, और वो फिल्में टीवी पर 70-75 लाख रुपए में बिक जाती हैं। हो गया मुनाफा। बाकी उसका ट्रेलर, टीज़र और गाना रिलीज़ करके यूट्यूब पर जो पैसे मिलते हैं वो अलग से। तो घाटे में कोई भी फिल्म नहीं जाती है, वो सिनेमा घर में लगे ना लगे। ठीक है, अगला सवाल लिखने वाले हैं साहिल किंग, लिखते हैं नमस्ते सर जी, आप खेसारी भैया के टीम से कनेक्ट हैं या नहीं? नहीं ब्रदर, मैं इंडस्ट्री में किसी के भी टीम से मेरा कोई कांटेक्ट या कनेक्ट नहीं है। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं राजा बाबू यादव, लिखते हैं तुम किस पार्टी से हो, खेसारी लाल यादव, पवन? टोपा हो क्या यार, बिल्कुल एकदम। भाई मेरी अपनी खुद की पार्टी है, मैं किसी की पार्टी से क्यों रहूँगा? गजब आदमी हो यार। अगला सवाल लिखने वाले हैं विशाल नागपुरी, लिखते हैं आपसे गाना प्रमोशन कराने के लिए क्या करें? भाई कुछ ना करें, क्योंकि मैं गाना प्रमोट नहीं करता हूँ। ओके, अगला सवाल लिखने वाले हैं अमन राज शॉर्ट, लिखते हैं लालटेन भोजपुरी, भोजपुरिया रिमझिम जैसे और भी कुछ यूट्यूबर हैं जो डंस मूवी का फेक ट्रेलर वाले पोस्टर को शेयर कर रहे हैं। उस पोस्टर में साफ साफ थर्ड के जगह पर
थंड लुक लिखा है। अनि मुकुंदम मार्को एक्टर का पिक्चर को एडिट करके बनाया गया है। सभी यूट्यूबर उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें नॉलेज नहीं है या भोजपुरी की अच्छी बनी हुई फिल्म के सभी टीम को वो सभी इंडस्ट्री को नज़र में ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई देखो, आपको जहाँ भी कुछ भी गड़बड़ लगे किसी भी चैनल पर तो शिकायत भी आप वहीं किया करें, ठीक है? मैं तो स्क्रिप्ट लिख के दे नहीं रहा हूँ किसी को कि भाई ये बना दो वो बना दो। मुझसे शिकायत करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। वो लोगों का अपना चैनल है, वो लोग खुद अपने चैनल के मालिक हैं, उनको क्या बनाना है वो खुद से सोचते हैं, खुद से बनाते हैं ना। मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक है। अगला सवाल लिखने वाले हैं राजन गेमिंग। लिखते हैं, झंड जी मैंने आपका चैनल पर 31 सब्सक्राइबर बढ़वाया है। वेरी गुड, बट इतनी मेहनत कर क्यों रहे हो? आपके सपोर्ट और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बट आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें और आप देखें। बाकी जिनको पसंद आएगा मेरी वीडियो वो देखेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। किसी को बोल करके चैनल सब्सक्राइब करवाने के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ओके। खैर, तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करना, और पसंद नहीं आया तो क्या पसंद नहीं आया कमेंट में जरूर लिखना। कोई बातचीत करनी है डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।